नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों के लिए। कैसे आप सब? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की सुपर फास्ट क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं यूपी स्पेशल के टॉप 40 क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट ओनली 10 मिनट के अंदर, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वह सभी क्वेश्चन है दोस्तों पिछले 10 वर्ष से लगातार विभिन्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आगे भी आने की 100% संभावना है। इसलिए आप दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और देखें आप इन 40 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर रहे हैं। तो दोस्तों, हो गया आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी, वर्दी वही ले जाएगा जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों, अब की बार यूपी कांस्टेबल एग्जाम को फोड़ कर रख देना है, इसलिए आप दोस्तों प्रतिदिन लगन के साथ मेहनत करते रहिए। हम भी आपके लिए नॉन स्टॉप प्रतिदिन क्लास कराते रहेंगे ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा? तो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान लागू किया है? चलिए बताइए। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो स्कूल चलो अभियान लागू किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कवच योजना लागू की गई है, तो ये किसके लिए है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो ये है दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है? तो चलिए बताइए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए, तो ये की गई है फ्रेंड्स लखनऊ में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? चलिए बताइए। तो ये दिया जाता है फ्रेंड्स संस्कृति संस्था के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? चलिए बताइए दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये की गई है आपकी लखनऊ में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। महर्षि वाल्मीकि आश्रम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो ये है दोस्तों आपका बिठूर में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? और दोस्तों आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखेंगे यमुना नदी के किनारे बसा है और इसकी स्थापना की थी दोस्तों सिकंदर लोदी ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं आपके टोटल 75 जिले। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? चलिए, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? चलिए बताइए। तो चलिए दोस्तों, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को दोस्तों काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये दी गई थी फैजाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किया गया था फ्रेंड्स 1989 में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए, तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका इलाहाबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका कथक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लखनऊ शहर निम्न में से किस नदी के तट पर बसा है? चलिए बताइए फ्रेंड्स, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका गोमती नदी के किनारे। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। बांगर और खादर निम्न में से किस प्रकार की मृदा है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी जलोढ़ मृदा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो याद रखेंगे दोस्तों, बांगर और खादर है आपकी जलोढ़ मृदा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए बताइए, टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कहा जाता है कैलाश सांकला के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की है सर सैयद अहमद खान ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। सैयद सलार का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? ऑप्शन है आपके बहराइच, मेरठ, बाराबंकी या आगरा में। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लगता है आपका बहराइच में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चलिए, तो चलिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका चूड़ी उद्योग के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए।
बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका लखनऊ में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। खरबार जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बताइए खरबार जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये पाई जाती है मिर्जापुर में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। चंद प्रभा अभ्यारण्य यूपी के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके चंदौली, उन्नाव, ललितपुर या एटा में। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका चंदौली में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका चौथा स्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? अगर उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पूछ ले जाएं तो वो हैं दोस्तों सरोजिनी नायडू, लेकिन वर्तमान में हैं दोस्तों अब हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो चलिए दोस्तों बताइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों आपका आगरा में, और ये यमुना नदी के किनारे बसा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। देश का पहला लेदर पार्क किस नगर में बनाया जाएगा? चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये बनाया जाएगा आपका कानपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शैल खड़ी का भंडार है? चलिए दोस्तों बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका हमीरपुर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किस नगर को कहा जाता है? तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये कहा जाता है दोस्तों गाजियाबाद के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? चलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो माता टीला बांध है दोस्तों बेतवा नदी पर, ललितपुर जिले में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आगरा में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो बताइए, लगाइए आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेगम हजरत महल ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो बताइए फ्रेंड्स। तो ये बने थे दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश के किस नगर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। चलिए, तो गोल्डन सिटी कहा जाता है दोस्तों लखनऊ के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्था कहाँ स्थित है? चलिए दोस्तों, आपका यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपकी लखनऊ में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्था कहाँ स्थित है? चलिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका आगरा में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो याद रखेंगे दोस्तों ये की गई थी आपकी 1995 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपकी सहारनपुर में। तो दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर किया है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।